जैसे सुभाष चंद्र बोस ना मानने वाली जो थ्योरी है, अब बाद में आप किस निष्कर्ष पे इस समय मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि वो थे? अच्छा, अब मान रहे हैं आपकी वही थे? उन दिनों मेरी मतलब अपरिपक्वता थी कि जिससे मैं जज नहीं कर पाया था जी। लेकिन ये है जी, मैं एक बात से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर नेताजी से रिलेटेड सामग्री कलेक्ट करेगा तो अपने जीवन काल में उसका लाभ उठाना चाहेगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया और पोशीदा जीवन जिए, वो छिप कर रहे, वो जी गुप्त रहे और साधक थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस विषय में भी आता था, आया उनकी ये कई किताबों में आया है। वो तिब्बत की तंत्रशालाओं में भ्रमण किया तो वहाँ तिब्बत भी हो गए, तो साधना उन्होंने की थी जी। हो सकता है वहीं किसी धर्मगुरु के प्रभाव में आकर के उन्होंने अध्यावास शुरू किया और अध्यात्म साधना शुरू की। अब बाद में हम इस निष्कर्ष पहुँचे कि जो इतनी ढेर सारी सामग्री निकली बाद में राम मोहन से ये स्पष्ट हुआ। सरस्वती शुक्ला हमसे खूब बात करती थी, ऐसा नहीं बाबा तो नहीं मिलते थे, लेकिन हम खूब बात करते। तो पढ़ी लिखी थी नहीं, महिला सरल सीधी थी, उनसे धीरे धीरे हम सब पूछ लिया करते। तो वो कहाँ मिलती थी? वहीं आपको जाना पड़ता था कि? वहीं जाना पड़ता था, कहीं जाती वाती नहीं थी। तो वहाँ जाने पे बाबा नाराज नहीं होते थे? बाबा नहीं, तो बाहर अपना मिल लेती थी। अच्छा, वहाँ पहुँचते तो हम तो वहाँ पॉपुलर हो गए थे ना। हमारा जाना तो महीनों बल्कि चला 15 दिन चल रही थी अभी। यहाँ डॉक्टर साहब के साथ यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ बैठ के बड़े गर्व से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे बतौर पत्रकार या बतौर एक विश्लेषणकर्ता जो इस बात को कतई नहीं मानते थे कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उनका कोई अनुयायी हो सकता है या अन्य कोई इस तरह का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अभी आपने सुना कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने बड़ी ही स्पष्टता के साथ बताया कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। विश्लेषण करने के बाद उनके पास से जो सामग्रियां बरामद हुई हैं उसके आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे। वही मैं भी सोच रहा था कि बहुत लोगों से मैं मिला, कोई ऐसी बात नहीं बताया कि हर व्यक्ति ने यही बताया कि वो नेताजी ही थे, लेकिन डॉक्टर साहब भी इस बात को मान रहे हैं। और चूँकि और इनका मानना बहुत ही महत्व रखता है उस विषय पर। एक बड़े पत्रकार रहे हैं आप, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। और भी अगर मैं अभी आपसे वार्ता जारी रखना चाहता हूँ इस विषय पर, ठीक। तो और भी संस्मरण सुनने को मिलेंगे। तो चूँकि वो हिंदुस्तान टाइम्स में जो हमने छापा था वो आप फोटो ले लीजिए, उसको दे दो। अच्छा, वो मैटर है आपके पास उपलब्ध? तो मैं भी अपने उसमें ले लेता हूँ। वो जो मैंने लिखा था मेरे नाम से तो नहीं छपा था, लेकिन टोटल सामग्री हमारी ये थी। हम उन दिनों लिखते थे हिंदुस्तान टाइम्स में, किसी लेख में हमारा नाम डाल देते थे, किसी लेख में अयोध्या संवाददाता लिख देते थे, कॉरेस्पोंडेंट अयोध्या करके छापते थे। बड़े फीचर हमारे छपते थे। अच्छा, कई अंकों में आपने लिखा उस विषय पर? नहीं, वो मैटर तो आधा पेज हिंदुस्तान टाइम्स जैसी मैगजीन का, जैसे अखबार में आधा पेज आना बहुत बड़ी बात थी। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में आधा पेज छप जाए, हिंदुस्तान टाइम्स छप जाए, जी, तो बहुत बड़ी बात थी ना। बड़ी बात, बड़े वो मैटर को महत्व दिया था पब्लिकेशन ने, और छापा था।